सूरज की दो चमकीली किरणें आपके माथे, गालों और आंखों पर घूम रही हैं। छी! आप अपना चेहरा सिकोड़ते हैं और जोर से छींकते हैं। यह सामान्य होता अगर सूरज की किरणें दो अलग तारों से न आ रही होती। हाँ, आप अभी भी पृथ्वी पर हैं, पर इस पृथ्वी के दो सूरज हैं। ऐसी दुनिया में आपका जीवन कैसा होगा? यह तारों के द्रव्यमान और उनकी पृथ्वी व एक दूसरे से स्थिति पर निर्भर करेगा। अगर तारे छोटे होते तो उनका गुरुत्व पृथ्वी को कक्षा में रखने के लिए काफी न होता। वह धीरे धीरे अंतरिक्ष में बह जाती। पर अगर एक तारा दूसरे से बड़ा होता तो उसका गुरुत्वाकर्षण बहुत ज्यादा होता और जल्द ही पृथ्वी उसके बहुत करीब आ जाती। वह रहने लायक न रहती, बहुत गर्म हो जाती। समुद्र उबलते, नदियां ग्लेशियर वाष्प बनते और हवा जलती हुई होती। वाह, क्या बात है! अंत में हमारी नीली दुनिया तारे से टकराकर नष्ट हो जाती। पृथ्वी की स्थिर कक्षा का एक ही तरीका दो में से एक सूरज के चारों ओर घूमना। लेकिन यह ग्रह के सभी जीवों के लिए अच्छा नहीं होगा। कभी कभी दोनों तारे पृथ्वी के दोनों ओर होंगे। इसका मतलब होगा कि रात नहीं होगी। हमारा ग्रह सामान्य से दोगुनी गर्मी पाएगा। यह दोगुने विकिरण से भी प्रभावित होगा और निश्चित रूप से सौर हवाएं दोगुनी तेज होंगी। ऐसे समय में आपको घर में रहना और शायद ड्रोन डिलीवरी मंगानी होगी, क्योंकि बाहर जाते ही दो सूरज आपको तुरंत भून देंगे, वो भी इतनी गर्मी और सौर विकिरण के साथ। उफ, ये बहुत आशाजनक नहीं लगता। शायद अच्छा हो अगर हमारा ग्रह दोनों तारों के चक्कर लगाता। हम शायद इस स्थिति में इसकी कक्षा अस्थिर होगी, फिर भी यह बार बार आने वाली भीषण गर्मी से बेहतर होगा। पर इस स्थिति में तारों को एक दूसरे के पास होना होगा और पृथ्वी शायद पानी को तरल रखने के लिए बहुत दूर हो जाएगी। अगर हमारा ग्रह शुरू से ही ऐसी हालत में रहा होता तो अब यह बस एक जमी हुई चट्टान होती, बिना किसी जीवन के। सबसे आशावादी परिदृश्य कैसा होगा? हमारे ग्रह को दो लगभग समान आकार के तारे मिलेंगे और उनमें से हर एक हमारे मौजूदा सूरज से आधे से ज्यादा शक्तिशाली और चमकदार होगा। वैसे यह काफी यथार्थवादी लगता है। ऐसे समान द्रव्यमान वाले दोहरे तारे वाकई मौजूद हैं। उनका संयुक्त गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी को अंतरिक्ष में उड़ने से रोकने के लिए बस काफी होगा और हमारा ग्रह लगभग उतनी ही ऊर्जा पाएगा जितनी वह अभी पाता है। लेकिन तारों का कुल द्रव्यमान हमारे वर्तमान सूरज से करीब 1.5 गुना होगा। इसका मतलब होगा कि उनका गुरुत्वाकर्षण भी ज्यादा मजबूत होगा और ग्रह पर 1 साल छोटा होगा। यह 365 नहीं बल्कि करीब 280 दिनों का होगा। पर पृथ्वी तभी आरामदेह होगी जब वह अपने तारों से उनकी आपसी दूरी से कम 4 गुना दूर हो। तब हमारा ग्रह खुशी खुशी उनके सामान्य द्रव्यमान केंद्र के चारों ओर घूमेगा। दूसरे शब्दों में, सूर्यों को 10 मिलियन मील से कम दूरी पर होना चाहिए। तब बुध सहित सौर मंडल के बाकी ग्रहों की कक्षाएं स्थिर रहेंगी। अगर आप दो तारों के चारों ओर घूमती पृथ्वी पर रहते तो शानदार सूर्य ग्रहण देख पाते, पर चंद्रमा नहीं बल्कि एक तारा दूसरे तारे को देखने से रोकता। कुछ मिनटों के बजाय ग्रहण घंटों तक चलते। वे ज्यादा बार होते, शायद हफ्ते में एक बार। अरे थोड़े बड़े होते तो 2 तरह के ग्रहण होते। कभी कभी छोटा तारा बड़े को आंशिक रूप से ढक लेता, पर जब बड़ा तारा छोटे को ढकता तो पूर्ण सूर्य ग्रहण होता, बिल्कुल अंधेरा। 2 सूर्यों का मतलब होता दिन और भी उजले हो जाते। रातें, सूर्योदय, सूर्यास्त, ये सब भी बदल जाते। तारे अलग अलग समय पर उगते और डूबते। तो क्या सूर्यास्त देखने में देर हो गई? यह कोई समस्या नहीं होगी। दूसरे सूर्य के लिए समय रहेगा। 2 सूर्यों से पृथ्वी की ऋतुएं तेजी से बदल सकती हैं। वे अब से ज्यादा कठोर होंगी। ग्रह के जीव तेज जलवायु परिवर्तन से जूझेंगे। लेकिन संयुक्त गुरुत्वाकर्षण अब से अधिक मजबूत होगा। इससे ग्रह की सतह पर सब कुछ अलग दिखेगा। पेड़ मोटे और छोटे होंगे, पौधे कठोर और मजबूत होंगे, जानवर बहुत बड़े और मजबूत होंगे, उनके पैर वजन सहने के लिए मोटे होंगे। यह मजबूत गुरुत्वाकर्षण के कारण बढ़ेगा। लोग शायद मोटे और छोटे होंगे, उनकी हड्डियां मोटी होंगी, गुरुत्व या टूट मरम्मत से। मनुष्यों की मांसपेशियां, फेफड़े और दिल मजबूत होंगे।
कम से कम गुरुत्व एकदम से दोगुना नहीं होगा। ऐसा हुआ तो ग्रह का कोर तुरंत ढह जाएगा। फिर यह इतनी गर्मी छोड़ेगा कि सतह पर सब कुछ जल जाएगा, हमारी तरह। गुरुत्वाकर्षण धीरे धीरे बढ़ने पर भी इस नई दुनिया में ढलना मुश्किल होगा। इमारतें और पुल अपने नए वजन से ढह जाएंगे, विमान उड़ नहीं पाएंगे। 2 सूर्यों वाली पृथ्वी की कल्पना अभी सिर्फ अनुमान है, पर वैज्ञानिक जानते हैं कि ऐसे ग्रह मौजूद हैं। केपलर स्पेस टेलीस्कोप ने केपलर 16b की खोज की। यह एकमात्र ज्ञात ग्रह है जो 2 तारों की परिक्रमा करता है। इसमें सुंदर दोहरे सूर्यास्त हैं और यह पृथ्वी से 200 प्रकाश वर्ष दूर है, लेकिन यह ग्रह रहने लायक नहीं है। यह शनि के आकार का और बेहद ठंडा है। केपलर 16b ज्यादातर गैस से बना है। इसमें चट्टानी कोर हो सकता है, पर खगोलविद निश्चित नहीं है। यह ग्रह अपने तारे के रहने योग्य क्षेत्र से बाहर है। यह वह क्षेत्र है जहां तरल पानी हो सकता है। साथ ही तारे हमारे सूर्य से ठंडे और छोटे हैं। उनमें से एक सूरज के द्रव्यमान का 70% से कम है और दूसरा सिर्फ 20%। इसलिए वैज्ञानिकों को यकीन है कि वहां कोई जीवन नहीं हो सकता। पृथ्वी 2 तारों के चक्कर में भी ऐसे विकसित नहीं हो सकती। आखिर हमारा ग्रह केपलर 16b जैसा गैस दानव नहीं है, पर अगर ऐसा होता तो पृथ्वी की किस्मत बहुत अलग होती। ग्रह की सतह का तापमान -100 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम होता, सारा पानी जम जाता और शायद पृथ्वी कभी ऐसा हरा भरा स्वर्ग नहीं बनती जैसा आज है। वैसे हमारे सूरज का एक साथी बहुत पहले रहा हो सकता है। वह नेमेसिस हो सकता है, एक काल्पनिक बौना तारा। अगर वह सफेद बौना होता तो उसका एक चम्मच 5 टन से ज्यादा होता। यह लगभग एक हाथी जितना भारी है। सफेद बौने बेहद घने होते हैं। वे पृथ्वी जितने छोटे पर सूरज जितने भारी हो सकते हैं। ऐसा बौना तारा पृथ्वी पर कई बड़े विलोपन के लिए जिम्मेदार हो सकता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह बाहरी सौरमंडल की वस्तुओं को प्रभावित कर सकता है। यह क्षेत्र विशाल ग्रहों बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून और उनके चंद्रमाओं का घर है। नेमेसिस विभिन्न अंतरिक्ष पिंडों को उनके मार्ग से विचलित कर सकता है। फिर वह उन्हें पृथ्वी की ओर धकेल सकता था, जहां वे टकराकर भयानक आपदाएं लाते। हालांकि यह सिर्फ एक सिद्धांत है। कई वैज्ञानिक इसका समर्थन नहीं करते और खगोलविदों को अभी तक कोई सबूत नहीं मिला है। लेकिन 2017 के एक अध्ययन ने सुझाया कि ऐसा तारा प्राचीन काल में मौजूद रहा होगा। शोधकर्ताओं ने यह भी दावा किया कि हर तारा हमारे सूरज की तरह एक साथी के साथ जन्मा था। पर अगर नेमेसिस अरबों साल पहले था भी, तो वह जल्द ही सूर्य के गुरुत्व से मुक्त हो गया होगा और फिर वह आकाश गंगा में कहीं भटक गया होगा।